दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई राज खुल रहे हैं। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर के एक मौलवी का नाम सामने आ रहा है जिसने इन डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया और इसके संपर्क में आने के बाद ही ये कट्टरपंथी बन गए। इस मौलवी का नाम है इरफान अहमद। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से भी है। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला मुजामिल शकील की इस मौलवी के साथ मुलाकात भी हुई थी। शकील के पास से ही फरीदाबाद में 2950 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था जिसमें कार ब्लास्ट के दौरान इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। इस कार ब्लास्ट को उमर ने अंजाम दिया था। शकील और उमर की पहली मुलाकात इस मौलवी के साथ 2023 में तब हुई थी जब वो एक मरीज के साथ श्रीनगर के सरकारी अस्पताल जा रहा था। फिलहाल मरीज की पहचान और आतंकी साजिश से उसके रिश्ते का खुलासा नहीं हुआ है। इन लोगों ने एक दूसरे के फोन नंबरों को एक्सचेंज किया और अगले 2 सालों में फोन कॉल्स और मैसेज के जरिए ही बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान मौलवी ने इन लोगों को इस हद तक कट्टरपंथी बना दिया कि उमर विस्फोट करने को सिर्फ तैयार नहीं हुआ बल्कि उस खतरनाक विस्फोट को अंजाम भी दिया। आपको बताते चले कि शकील और उमर ने अपने कुछ साथियों का परिचय इस मौलवी से कराया। इन लोगों ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हुए साथियों को भी चरमपंथी बनाने की कोशिश की। मौलवी इरफान ने ही दक्षिण कश्मीर में जैश के आतंकियों के साथ मीटिंग्स करवाई। इस बैठक को लाल किले के पास हुए विस्फोट का पहला कदम माना जा रहा है। जांच से जुड़े अधिकारियों की माने तो जैश के आतंकियों ने इन डॉक्टरों को 2 असॉल्ट राइफल्स मुहैया कराया। इनमें से एक राइफल शाहीना सईद की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार में मिली थी। इसी आतंकी डॉक्टर का कोड नेम मैडम सर्जन भी है। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद की मेंबर है जिसकी स्थापना जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापकों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की थी। वहीं दूसरा हथियार श्रीनगर के जीएमसी से मिला। इस सेल के एक और डॉक्टर और सदस्य आदिल अहमद राठेर के लॉकर से बरामद किया गया। राठेर की गतिविधियों ने ही पुलिस को इस सेल को तोड़ने में मदद की। वो जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। राठेर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में साजिश का भी खुलासा हुआ जिसके बाद शकील की गिरफ्तारी भी हुई, विस्फोटक बरामद हुए और सईद की पहचान हुई। तो ये पूरा मामला जो है अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है जैसे जैसे लाल किले पर जो धमाका हुआ था उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन तमाम जानकारियों को पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।